केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद देने को तैयार। प्रदेश में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने एनडीआरएफ की 12 टीमें की तैनात। पश्चिम चंपारण में टिड्डी दलों के खेतों में लगी फसलों पर हमला। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। श्री कुमार कल पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद राज्य के सभी तटबंधों की सुरक्षा के प्रति सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने को कहा है। समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक नदियों के जलस्तर में वृद्धि और वर्षापात की स्थिति की जानकारी दी। इधर महानंदा नदी में आए उफान से कटिहार में स्थिति गंभीर हो गई है। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। जिलाधिकारी कमल तनुज ने बताया कि बाढ़ से बचाव के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। हम लोग अब तक 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स मीटिंग कर चुके हैं। टेंडर सारा प्रक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सामग्रियां, जो भी राहत सामग्रियां हैं वो यहाँ पे हम लोगों के पास उपलब्ध रहेंगी। और पिछली बार हम लोगों ने जो नावों की संख्या हम लोगों के पास में जो थी उसमें भी 1.5 गुना हम लोगों ने इजाफा कर लिया है। प्राइवेट नाव चिन्हित की हैं, उनसे इकरारनामा करा रहे हैं। नाविकों का भुगतान हम लोगों ने टाइमली फर्स्ट वीक ऑफ जून में करा दिया है जितना भी पेंडिंग था। और समय रहते हम लोगों के पास में नाव की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इस बीच बिहार की महानंदा नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरभाष पर बात की। गृह मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया कि बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए केंद्र हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। इस बीच केंद्र सरकार ने बिहार में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से उत्पन्न खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमों को प्रदेश में तैनात किया है, जबकि एनडीआरएफ की 2 टीम को अलर्ट मोड में रखा गया है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर बिहार में गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण के निचले इलाके में पानी भर गया है। इसके साथ ही सभी सहायक नदियां पंडई, हरबोड़ा, सिकरना का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने तटबंधों पर 24 घंटों अभियंताओं को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। 12 को गेट का संपर्क नहीं है कंट्रोल में। समस्या आ गई अचानक बाढ़ नदी के पानी गंडक वाला जो नदी दरिया बजा गई। अब हम खेत तैयार कर लिया बोए खातिर, अब बिया लिया के थैले नहीं हो जाए, बिया मान ला कौन खेत बुआ कल के बैग पानी हो गया, मान लिया निकले के भागे के चूल लग जब तो उसको हमने बर्बादी के कर जाते। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड की चमुआ और मनवा परसी पंचायतों में टिड्डी दल ने खेतों में लगी फसलों पर हमला कर दिया। गन्ना के फसलों के अलावा फलदार पेड़ों पर टिड्डियों के हमले से किसान परेशान है।
ग्रामीण की इस सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ नरकटियागंज चीनी मिल के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। स्थिति की मुआयना करने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश ने बताया कि फसलों पर हमले करने वाले बड़ी संख्या में रेगिस्तानी टिड्डी दल हैं। कृषि पदाधिकारी ने टिड्डी दलों को भगाने के लिए किसानों को ढोल और टीन बजाने के साथ ट्रैक्टर के साइलेंसर से तेज आवाज निकालने की सलाह दी। अभी तो बारिश होने के बाद बहुत सारा उड़ गया है। अभी हम आकाश में भी देखे हैं, यह पूरब दिशा की तरफ गया है। अब हम लोग वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं और यहाँ तो बहुत अब तो कम है। जी जी। हमको लगता है कि जो कुछ बिछड़े हुए टिड्डी आगे जो निकलते हैं वही है। मेन प्रकोप तो नहीं है, लेकिन प्रकोप है। लेकिन उसी दल का ही है। और पूरा शरीर में जितना हम घूमे हैं, अभी तक निरीक्षण किए हैं, उसमें टिड्डी का प्रभाव दिख रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 9,224 हो गई है। कल राज्य में कोरोना के 107 नए मरीज पाए गए। हालांकि प्रदेश में कोरोना से अब तक 78.5% लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 7,156 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,897 है। श्री कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में 3% से कुछ अधिक मामले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना में आज भाजपा नया टोला मंडल के द्वारा वीर कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में लॉकडाउन के दौरान जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया था, उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारा कर्तव्य जनता की सेवा करना है। प्रदेश में अगले 36 घंटों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान पूरे प्रदेश में खासकर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने के साथ ही कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ ठनका गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी पटना में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। राजधानी पटना निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के साथ कई स्थानों पर घरों में भी वर्षा का पानी प्रवेश कर गया है। इससे आम लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास भी जाना पड़ेगा, घर के काम भी करने पड़ेंगे। पिछले साल भी यही हाल हुआ था, तो लोग बोले थे कि अब नहीं लगेगा, अब तो रोड पे सुधार होगा, लेकिन फिर भी वही हाल है। देख, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया था, इस बार थोड़ा सा हल्का बारिश में इतना ज़्यादा पानी लग गया है। इधर बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक और वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि 24 घंटे से अधिक पटना में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। और सरकार ने और केंद्र ने भी सबने मिलकर ये संकल्प लिए थे और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग संकल्प लिए थे कि इस बार हम जल जमाव नहीं होने देंगे। और अभी तक हम अक्षरशः उसको पूरा कर रहे हैं। बरसात, पानी बरसेगा, जल जमाव होगा, लेकिन पानी रुकते ही 24 घंटे से 25 घंटा नहीं होने पाएगा। 24 घंटे में पानी निकल जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले की सीमा से बहने वाली गंडक नदी का तट इन दिनों नवजात घड़ियाल और मगरमच्छों के झुंड से गुलजार हो रहा है। इनकी संख्या ज्यादा बढ़ोतरी को देखकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अंडों से निकले इन छोटे छोटे नौनिहालों को नदी में छोड़ा जा रहा है, जहां ये प्राकृतिक अवस्था में उन्मुक्त विचरण करेंगे। दुनिया के कई इलाकों से गायब हो रहे घड़ियाल और मगरमच्छों को गंडक नदी का पानी इन दिनों रास आने लगा है। यहाँ महज 6 वर्षों में इनकी संख्या 15 से बढ़कर 260 तक पहुँच गई है। बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र घड़ियाल और मगरमच्छ की आवाजों से गुंजायमान हो रहा है।
ये सभी घड़ियाल नेपाल की ओर से आए हैं। इन घड़ियालों को देखकर यहाँ के ग्रामीण भी खुश हैं। यहाँ से घड़ियाल का अंडा को कैसे बचाया जाएगा, तो उसके तहत हम लोग स्थानीय लोग हैं जो कि किसान हैं और मछुआरा संप्रदाय, उन लोगों की मदद लिए हैं और उन लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं। गंडक नदी में पिछले कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ दर्जनों घड़ियालों ने जन्म लिया है। घड़ियाल दुर्लभ डायनासोर प्रजाति से आते हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए और उन्हें अब हम सिर्फ संग्रहालयों या एनिमेशन फिल्मों में ही देखते हैं। इनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार की तरफ से सुरक्षित अभयारण्य क्षेत्र बनाने की तैयारी चल रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निदेशक हेमंत राय की माने तो गंडक नदी भारत में चंबल नदी के बाद दूसरा घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। वहीं ये बिहार का पहला घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। हम लोगों को 251 घड़ियालों की साइटिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि 251 घड़ियाल तो हमारे पास हैं ही, इसके अलावा और भी अतिरिक्त घड़ियाल होंगे। और अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा जो सीजन चल रहा है जिससे अंडे बच्चे निकल रहे हैं, तो अभी जस्ट आज ही के दिन मैं गया था आज वो मंगलपुर पुल के पास, वहाँ हम लोगों को 2 जगहों में 23 और करीब 15 और मतलब आप समझ सकते हैं कि 38 बच्चे जो हैचलिंग्स हैं वो अभी आज वो अंडों से बाहर आए हैं और वो उससे हम लोग ने गंडक नदी में से उसको छोड़ दिया। घड़ियाल शांति प्रिय प्राणी है। ये सिर्फ मछलियाँ खाते हैं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते और सबसे बड़ी बात ये कि इनके रहने से नदी का पानी भी साफ होता रहता है। इनके आने से ये इलाका गुलजार हो गया है। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में आज कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने किया। इस मौके पर मदन मोहन झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे लग रहा है कि लोगों को बैलगाड़ी में यात्रा करनी पड़ेगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद देने को तैयार। प्रदेश में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने एनडीआरएफ की 12 टीमें की तैनात। पश्चिम चंपारण में टिड्डी दलों का खेतों में लगी फसलों पर हमला। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन।